हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के सेशन में झारखंड में जो आयोजित होने वाला है झारखंड पात्रता परीक्षा जो कि जेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो उससे संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण अपडेट पर बात करेंगे। जैसा कि इसका मार्च में एक नोटिस आया था, जेपीएससी ने जारी किया था अपने वेबसाइट पर, जो कि अभी भी मौजूद है। उसमें देखिएगा तो कहा गया था कि मई या जून में जो है झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का एग्जाम जो है आयोजित किया जाएगा। लेकिन अभी तक देखिएगा तो इसका अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है। तो आज हम लोग उसी पर संबंधित बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि डिले हुआ, और साथ ही इसमें कब तक आने का चांसेस हैं, और जो आपकी तैयारी है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो झारखंड में ये 17 साल बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जो है 17 साल पहले 2007 के लगभग आयोजित हुआ था, और उससे बाद अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। और इसमें भी अभी तक देखिएगा तो इसके लिए नियमावली फरवरी 2024 में ही बन चुकी है। नियमावली भी हमने आपके साथ संपूर्ण चर्चा किया था। तो आज उसी से संबंधित कुछ अन्य अपडेट पर चर्चा करेंगे, और साथ में आपकी जो तैयारी है, कैसी आपको तैयारी रहनी चाहिए, अभी आपके पास कितना समय है, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, संपूर्ण तैयारी कर लिए और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले जेट परीक्षा के लिए, जो कि नेट के तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए लाइव बैचेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लास और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल संपूर्ण मिलेगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का। हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको जो टेस्ट वगैरह है सारे उपलब्ध कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेशन होगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले जो भी टॉपिक्स हैं उस पर आप संपूर्ण कमांड कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। फुल मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और एग्जाम क्वालिफाई कर सके। और ये सारी चीज़ें जो उपलब्ध होगा हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। इसमें ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारा ऐप जो है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और स्टोर में जाकर जब आप लॉगिन कीजिएगा, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को वहाँ पर खरीद सकते हैं, परचेज कर लीजिए, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, जिसमें कि आपका नंबर है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और जो कोर्स आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर दोनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों पेपर, या फिर कोई एक सब्जेक्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये जेट एग्जाम है, झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नेट के तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, यूजीसी नेट अभी जो एनटीए के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और अभी इसका जून में एग्जाम भी है, जो कि पहले 16 जून को होने वाला था, अभी उसको बढ़ा करके 18 जून को कर दिया गया है, जो एग्जाम लिया जाएगा। तो उसी के तर्ज पर स्टेट जो आपका आयोजित किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि झारखंड में ये जो आयोजन किया जाएगा जेपीएससी के द्वारा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। 2007 में इससे पहले इसका एग्ज़ाम लिया गया था, उसके बाद इसमें एग्ज़ाम कोई भी नहीं हुआ है। आप बोल सकते हैं कि करीब 16 से 17 वर्ष के बाद जो है ये एग्ज़ाम होने वाला था। जेपीएससी ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस नोटिस को 7 मार्च को ही जारी किया गया था। इसके लिए नियमावली भी झारखंड सरकार जो है बना चुकी थी, जो कि गवर्नर के द्वारा जारी भी किया गया था कि फरवरी 2024 में इसका जो है नियमावली बन चुका था। नियमावली के अनुसार जो है जो जेट आयोजित होगा, इससे झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं झारखंड के विभिन्न कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम के आधार पर आप किसी भी झारखंड में जो एलिजिबल जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पीएचडी कराया जा सकता है, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के आधार पर।
जिसके लिए जो है देखिए यहाँ पर मई या जून में, अब चूंकि देखिए मई का अब खत्म होने वाला है तो क्या जून में एग्जाम हो पाएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें देखिएगा तो अभी अब जो समय बचा हुआ है, अभी तक तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है, ना नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, ना अभी फॉर्म भरा गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आखिर एग्जाम कैसे लिया जा सकता है? तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब बोलिएगा सर कि झारखंड में जो जेपीएससी वगैरह एग्जाम लिया जा रहा है, देखिएगा तो उसका जल्दीबाजी में एग्जाम लिया जा रहा है। इतना जल्दीबाजी लिया जा रहा है कि समय भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे अभी जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पीटी का एग्जाम हुआ तुरंत, उसके बाद तुरंत मेंस के लिए डेट एग्जाम जो है जून में जारी कर दिया गया। उसी तरह सीडीपीओ के लिए भी फॉर्म भरा गया, 15-20 दिन बाद देखिए एग्जाम लेने की, 10 जून को एग्जाम लेने की घोषणा कर दी गई। तो आखिर क्या कारण है कि जेट का आयोजन नहीं हो पाया? तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अभी देखिएगा तो जो नेट एग्जाम था पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए आयोजित होता था। असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ, या फिर आप बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ, दो ही होता था आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ के लिए ये होता था। लेकिन अब इसके लिए अब तीसरा कॉलम भी इसमें शामिल हो गया कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए भी आपका ये नेट जो है इस साल से जो आयोजित हो रहा है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कि इस एग्जाम के आधार पर अब तीसरा कॉलम भी आ गया। अगर आप इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आप पीएचडी के लिए इनरोल करना चाहते हैं, तो अगर आप ये नेट एग्जाम क्वालिफाई है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बोलिए सर कि पहले भी तो ये होता था, लेकिन हाँ, जिनका जेआरएफ होता था सिर्फ वही ले पाते थे, पीएचडी में इनरोल वही ले पाता था जिनका जेआरएफ हो पाता था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अदरवाइज जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ क्वालिफाई किया है या फिर नेट क्वालिफाई किया ही नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता था पीएचडी के लिए। तो अब इसमें तीसरा कॉलम भी जोड़ दिया गया कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो उसी की वजह से देखिएगा तो झारखंड में ये एग्जाम में डिले किया गया। आप ये देख सकते हैं कि एक कमेटी भी बनाई गई है अलग से। ये कमेटी जो होगा स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का अध्यक्ष जो होगा, आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही उसी को अध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें बहुत सारे मतलब मेंबर को जोड़ा गया है जिसके आधार पर वहां पर जो भी मेजर डिसीजन होंगे उनके द्वारा लिया जाएगा। अब बोलिएगा सर कि अब फाइनली जो मान लीजिए इसकी वजह से डिले हुआ, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से झारखंड में तो आपको पता ही है बहुत सारे कारणों की वजह से जो है एग्जाम जो है नहीं लिया जाता है। अब देख सकते हैं 17 वर्ष से एग्जाम तो लिया ही नहीं गया है। अब बात करते हैं कि कब तक ये जो फॉर्म है आ सकता है। एग्जाम का तो छोड़िए, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन फॉर्म या नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होता है, नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा तब तक तो एग्जाम का कोई चांस ही नहीं है। फॉर्म भरा जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह जाएगा, रिजेक्शन लिस्ट वगैरह आएगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। तो इसका जो चांसेस है कि ज़्यादा जो है चुनाव के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, चुनाव के बाद। क्योंकि आप देखिएगा तो 4 जून को सारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो झारखंड में आम चुनाव हो रहा है उसके लिए। तो इसके बाद ही ज़्यादा चांसेस है कि इसके नोटिफिकेशन आएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय मिलता है। तो मान के चलिए आपका कि जून से जुलाई तक जो है, जुलाई या अगस्त तक भी हो सकता है कि फॉर्म भरा जाए, और उसके बाद जो है एग्जाम लिया जा सकता है। एग्जाम अगर देखा जाए तो सितंबर या अक्टूबर के लगभग जो है, अगर सब चीज़ सही रहा तो, क्योंकि झारखंड में तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, सब कुछ सही रहा तो सितंबर या अक्टूबर के लगभग एग्जाम हो सकता है। अब बोलिए सर कि अब इसके लिए तैयारी के लिए क्या अभी से हम तैयारी करेंगे तो क्या हमारे लिए पर्याप्त समय है? तो बिल्कुल पर्याप्त समय है। पहले भी हमने इससे संबंधित आपको अपडेट कराया था 3 महीना पहले जब इसका नोटिस आया था। अभी देखिएगा तो अभी जो उस समय हमारे यहाँ बैचेस चल रहे थे, ऐसे तो इसके बैचेस जो है हमने पिछले साल 2023 में भी हमने अगस्त के लगभग, क्योंकि पिछले साल ही झारखंड सरकार ने और जो राज्यपाल हैं उन्होंने घोषणा की थी कि जेट का आयोजन जल्दी किया जाएगा, उसके लिए नियमावली बनने में देरी आ रही थी। तो उसी साल बहुत सारे छात्र जो है एडमिशन लिए थे, उनका बैच तो कंप्लीट हो चुका है जो कि अगस्त में प्रारंभ हुआ था। फिर फरवरी मार्च में हमारा जो है एक बैच प्रारंभ हुआ है जिसमें देखिएगा 3 से 4 महीने अभी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब कि आधा कोर्सेज इनका कंप्लीट हो चुका है। अब जो बैचेस वगैरह हैं बीच बीच में प्रारंभ होते रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया,
तो अगर आप छात्र जो चाहता है कि नहीं अभी से भी हम तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब देखिएगा तो इसका फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आएगा, उसके बाद एग्जाम वगैरह लिया जाएगा, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है और इसकी तैयारी करने के लिए 4 से 5 महीने 6 महीने पर्याप्त समय है। क्योंकि हर छात्र जो है एमकॉम, मान लीजिए मैंने पीजी अपना जो किया हुआ है, अगर किन्हीं का कॉमर्स है तो एमकॉम, किन्हीं का जो है आपका बीएससी वगैरह तो मास्टर्स वगैरह किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में। क्योंकि आप देखिएगा तो जो जेट आयोजित हो रहा है 43 सब्जेक्ट में आयोजन इसका किया जा रहा है, 43 सब्जेक्ट में। तो आप इसकी तैयारी करें, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर्स के आधार पर जो मास्टर्स में आपका सब्जेक्ट है उसी के आधार पर आपको चयन करना होता है सब्जेक्ट का। फॉर्म भरते वक्त ही आपको ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप नेट का फॉर्म भर रहे होंगे उसमें ऑप्शन आता है आपको, उसके आधार पर ही ये भी एग्जाम लिया जाएगा। इसका सिलेबस भी हम पहले बता चुके हैं, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी है। सिलेबस और पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका 2 एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा जो जनरल एप्टीट्यूड पर टेस्ट लिया जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पर टेस्ट लिया जाएगा, और पेपर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये परीक्षा जो होगा ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अब बोलिए सर कि नेट तो इस बार ऑफलाइन कर दिया है, तो बिल्कुल ऑफलाइन कर दिया है, लेकिन अभी तक जो नियमावली में नियम बना है उसके अनुसार तो ऑनलाइन बताया गया है कि जेट का यूजर लिया जाएगा। एनटीए ने इस बात से जो है नेट का एग्जाम ऑफलाइन लेगी, मतलब पेपर मोड के आधार पर। अभी तक जो है एनटीए ऑनलाइन एग्जाम ले रही थी। क्लियर है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप देखिएगा इसमें 100 अंक का, इसमें 200 अंक का रहेगा आपका टोटल, इसमें 50 प्रश्न और इसमें आपका 100 प्रश्न, और इसी तरह आपका 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। और मेरिट लिस्ट बनेगा दोनों पेपर को मिलाकर। 300 अंक में आप जितना अंक लाइएगा उसके आधार पर जो कट ऑफ तय होगा, कट ऑफ जो तय होता है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ तय करता है। आप इसमें अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं अभी से भी तो 100% चांसेस है कि आपका रिजल्ट होगा, तो इसीलिए तैयारी आप करते रहिए। अब इसमें जो अपडेट्स हैं वो सारा हम बता चुके हैं, नियमावली वगैरह आ चुका है। इसमें तैयारी आप बिल्कुल कीजिए अच्छे से, और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है जल्द ही जारी किया जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जो पेपर 1 का सिलेबस हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 2 में भी कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, क्योंकि अभी देखिएगा तो हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रहे हैं मैथ्स वगैरह का चल रहा है, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, हिस्ट्री का, इन सभी क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं। और भी बाकी के सब्जेक्ट जो हैं उसके भी जल्द से जल्द प्रारंभ हो गए, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके अलावा सोशियोलॉजी वगैरह हो गया। इनके भी बैचेस जो हैं अलग अलग जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं और साथ ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं उनके द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। क्लियर है? तो जल्द से जल्द आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। और हर का सिलेबस जो है हम लोग जल्द से जल्द अपने जो यूट्यूब चैनल है, कुछ सब्जेक्ट और पेपर 1 का हमने अपलोड कर दिया है, बाकी के भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी अच्छे से तैयारी कर सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो ये सारे अपडेट्स हैं जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आप इसमें तैयारी में लग जाइए, जिससे कि आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। और जो छात्र अभी तक हमारे लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है आपका, आप अभी इनरोल कीजिएगा तो 1000 आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप में अगर कुछ दिक्कत होती है, डिस्काउंट अगर नहीं मिल पाता है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप डिस्काउंट के साथ हमारे क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी। लाइव क्लास के साथ नोट्स, क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट, हर चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी एग्जाम तक। ये सारे फीचर्स हैं हमारे क्लासेस का जो आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।